हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विनोबा भावे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे और ये बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम वाला पेपर है। 2025 का ये पेपर है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, 4 साल, पिछले 4 साल 5 साल के जो भी पेपर हैं वो मैंने चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनाकर तैयार कर रखी है। वहां से जाकर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप अच्छे से कर लेते हो और पूरी पेपर को अगर ध्यान से एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हो आप घर में लिख करके, डेफिनेटली आपका 80% स्कोर हो जाएगा एग्जाम में। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये पेपर 2 है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये 49 में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। विनोबा भावे के जितने भी पेपर हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। पहला। दूसरी बात यह है कि अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सजेशन के आंसर चाहिए जो कि बार बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, तो 199 में आपको ये पेपर अवेलेबल करा दिया जाएगा, सजेशन अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाएं। ठीक है जी। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsinh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं पीडीएफ को और एक एक करके जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देख लीजिए, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर नंबर 2 है आपका। विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 1 का ये पेपर है। 24-26 सेशन एग्जाम आपका 2025 में कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है जी। यहाँ से देख लीजिए, टोटल 8 पेजेस का ये क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स आप यहाँ से 80 ला सकते हो। पेपर आपका 3 घंटे का था, 3 आवर्स का था। पेपर आपका जो है 3 अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछा गया था चलिए दिखाता हूं। 10 क्वेश्चन 20 नंबर, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का मिलेगा। चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री हैव द फंडामेंटल राइट बीन टेकन, यानी कि हम लोगों ने अपना जो मूल अधिकार का जो है किस देश से लिया है। यूएसए से, यानी कि अमेरिका। दूसरा है चाइना, तीसरा है जापान, चौथा है फ्रांस। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर एट प्रेजेंट, वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं। देखो मैंने गलती पकड़ ली, यहाँ पे अधिकार होगा, अधिकार लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, अधिकार होगा 5, 6, 7 या फिर 8। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किससे संबंधित है। आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 16 या फिर 17। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर। विच कमीशन इज स्टैब्लिश्ड इन 1952, 1952 में कौन सा आयोग की स्थापना की गई थी। एनकेएस यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। दूसरा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तीसरा है नेशनल एजुकेशन कमीशन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। और चौथा ऑप्शन है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर ई, विच लैंग्वेज वाज मीडियम ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। संस्कृत, हिंदी, उर्दू या फिर पाली। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एफ की ओर। विच एजुकेशन स्ट्रक्चर वाज एक्सेप्टेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया था। 5+3+2+2+3 या फिर 10+2+3 या फिर 8+2+2+3 या फिर 8+4+3। क्वेश्चन नंबर जी देखिए, पूछा गया है फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन इन मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। आर्टिकल 350 ए, आर्टिकल 350 बी, आर्टिकल 350 ए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर एच, व्हेन डिड ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट इन इंडिया, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई। 1988 में, 1989 में, 1990 में या फिर 1991 में। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट रिलेटेड टू डेलॉर्स रिपोर्ट, यानी कि डेलर प्रतिवेदन में कौन संबंधित नहीं है। डेलॉर नहीं, डेलर पढ़ेंगे इसे। लर्निंग टू डू करके सीखना, लर्निंग टू बी यानी कि होने के लिए सीखना, लर्निंग टू एजुकेशन शिक्षा के लिए सीखना या फिर लर्निंग टू नो यानी कि जानने के लिए सीखना। क्वेश्चन नंबर जे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में आधुनिकीकरण का क्या उद्देश्य है। सिग्निफिकेंट एप्टीट्यूड डेवलपमेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। दूसरा है न्यू इन्फॉर्मेशन। तीसरा है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑल ऑफ दिस, हिंदी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास। दूसरा है नवीन जानकारी। तीसरा है तकनीकी का प्रयोग या फिर इनमें से सभी।
सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में देखिए शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। हर एक सवाल के लिए आपको जो है 4 नंबर मिलेगा और 5 सवालों का जवाब आपको देना है। पहला क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसके ऊपर में जो है आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में शिक्षा का क्या उद्देश्य है वो लिखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है नॉलेज कमीशन, सॉरी एनकेएस की बात हो रही है, नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फीचर्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख विशेषताओं को लिखें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में आधुनिकरण से क्या लाभ है इसके बारे में बतावे। एक्सप्लेन द मेन की पॉइंट ऑफ डेलर रिपोर्ट, डेलर प्रतिवेदन की प्रमुख बिंदुओं की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द एम्पावरमेंट ऑफ दलित्स, दलित वर्ग के सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द फंडामेंटल राइट ऑन एजुकेशन इन आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 यानी कि अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 30 में शिक्षा के मूल अधिकारों पर चर्चा कीजिए। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। 4 क्वेश्चन का जवाब देना है और 10 यानी कि 40 नंबर आप ओवरऑल ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द रिसेंट चैलेंजेस ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन एजुकेशन फील्ड ऑफ डिस्क्राइब, शिक्षा के क्षेत्र में हाशिए पर रहने वाले समुदायों की वर्तमान चुनौतियां क्या है वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द मेजर प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधानों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा क्या है, शिक्षा और समाज के में क्या संबंध है, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई इज टेक्नोलॉजी एसेंशियल इन एजुकेशन, डिफाइन, शिक्षा में प्रौद्योगिकी क्यों आवश्यक है, व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द मेन की पॉइंट्स ऑफ कीरत कमीशन, कीरत आयोग के जो मुख्य बिंदु हैं उसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 16, राइट अबाउट सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में के द्वारा उठाए गए जो महत्वपूर्ण कदम है उसके बारे में आपको लिखना है। मैं आपको बता दूं 49 रुपीज में आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, यू कैन बाय इट इन 49 रुपीज। बाकी 199 में आपको जो है इंपॉर्टेंट सजेशन जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट करने के लिए yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।